कुर्सी से बढ़कर 1000 गुना मेरे लिए आजाद। कुर्सी की कोई बात नहीं, ये आजाद ये इज्जत हर शख्स को नहीं मिलती जो मुझे मिली है। मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ से पूरे पाकिस्तान के नौजवान बहादुर बेटे बेटियां माओ बहनों भाइयों का शुक्र अदा करती हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और इतना बड़ा ये मेरे लिए एजाज़ है। कुर्सी कोई चीज़ नहीं, ये बहुत कुर्सी से भी बढ़कर बड़ा एजाज़ है जो आप लोगों ने दिया है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरे दिल में जो आप लोगों की मोहब्बत है, जिन्होंने मुझे ये एहसास दिया, इंशाअल्लाह ताला हमेशा दुआएं मेरी उनके लिए रहेंगी। पाकिस्तान तरक्की करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन होकर जो भी धांधला हुआ है इंसाफ होना चाहिए। हाँ जी, आप कुछ जिक्र कर रही थी खैरात का, ख्वाजा आसिफ साहब को वो 5-6 जो मेरे साथ हल्के रहते थे ना, 350 फॉर्म मेरे पास मौजूद है, असली है। टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा था क्या आपने रेहाना डार ने दिखाए हैं। मैंने सारे सहाफ़ियों को बुला लिया, उनके आगे मैंने रख दी कि देख लो। उन्होंने देखा तो मैंने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया क्योंकि हमारा एक ही मोहल्ला था। मोहल्ले से भी मैंने 7070 से उसे लीड मारी है। जो उसका कैंट का हल्का था उससे भी मैंने उसे हराया 4500 की लीड से। मैंने उसे चैलेंज किया कि आप कचहरी चौक में आ जाए, मैं अपने 45 फार्म मसल लेके आ जाती हूँ, अगर जो आपके पास है वो भी ले। बेटा झूठ का ना सर होता है ना पाँव होता है, बीच विचकार होता है, वो फार्म लेके नहीं आए। हाँ जी, क्या वजह, क्या खौफ है, अपनी शिकस्त क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? ये जो कुछ हो रहा है ना, आप सबको ये समझिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक जारी है, वो पहला दौर गुजर गया जो हमारा था। ये नया पाकिस्तान, सबको हर चीज़ का इल्म हो जाता है क्या हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और अल्लाह ताला बेहतरीन फैसले करे जो हमारे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पाकिस्तान जो है ना शानदार पाकिस्तान हो और साफ सबको मिले और अच्छा पाकिस्तान। मैम ये बताइएगा माँ जी कि अगर जिस तरह आपको इलेक्शन हराया गया, इसी तरह आपको इलेक्शन कमीशन से भी इंसाफ नहीं मिलता और ये सीट ख्वाजा आसिफ के नाम कर दी जाती है, तो डार फैमिली फिर आगे क्या लाहेमल इख्तियार करेगी? मैं तो हीरा तक जाऊंगी, मगर बेटे मेरी बात सुन, ये कोई जो जिस कुरान पर मैंने हाथ रखा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर उतारी। ये सहीफे आसमानों से आए थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। मीर माविया ने कुरान की तरतीब की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे तो हिफज हो, तो मैं अपनी उम्मत के लिए क्या छोड़ता जाऊँ। ये इतनी बड़ी हस्ती है बेटा, इसका अंजाम देखना, क्योंकि मैंने कुरान पर हाथ रखा है, कहा है कि मेरे 45 फार्म असली है। अगर जो इससे तिजावज करेगा दुनिया देखेगी। कुरान कोई छोटी हस्ती नहीं। अगर ख्वाजा आसिफ को इतना इत्मीनान है तो मैं कहती हूँ आओ अपने औरों के साथ आप भी उसी कुरान पर हाथ रखे, देना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर अलहम्द शरीफ पढ़कर मैं भी हाथ रखूंगी तो फैसला जजों को भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसला खुदा की तरफ से आएगा क्योंकि ये कुरान उसकी हस्ती है। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा।